लॉकडाउन ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था है क्या। तो संक्षेप में अर्थव्यवस्था का मतलब किसी देश अथवा क्षेत्र में आवश्यकताओं की संतुष्टि से है। और हम जानते हैं कि लोग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं, जैसे उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था वह ढांचागत व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र के लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण का संपादन करती हैं एवं अपना जीविकोपार्जन करती हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था वह ढांचागत व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र के लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम एवं व्यवस्था पर निजी स्वामित्व होता है। अर्थात इन साधनों पर व्यक्ति का मालिकाना हक होता है, व्यक्ति का नियंत्रण होता है। इन साधनों को वह अपनी इच्छा के अनुसार इनका उपयोग कर सकता है। इस अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों को पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता होती है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार उत्पादन के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। इस अर्थव्यवस्था में जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं वो व्यक्तिगत लाभ के लिए की जाती हैं, उस सामाजिक लाभ के लिए नहीं की जाती। और इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है निजी संपत्ति। व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट है राज्य का अहस्तक्षेप। इस अर्थव्यवस्था में अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट है मुक्त व्यापार। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार पाया जाता है, अर्थात आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता। इस अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता पाई जाती है, कंपटीशन होता है। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उपभोक्ताओं को यह स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी आय को खर्च कर सकते हैं। श्रमिकों को भी यह स्वतंत्रता होती है कि वे अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार जहां उन्हें अधिक मजदूरी मिलती हो वहां पर वे काम कर सकते हैं। पूंजीपतियों को भी यह स्वतंत्रता होती है कि वो अपने पूंजी का विनियोग जहां करना चाहे वे कर सकते हैं। नेक्स्ट है मूल्य यंत्र। तो इस अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है, अर्थात मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों जैसे भूमि, पूंजी, श्रम एवं व्यवस्था पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व, निजी स्वामित्व न होकर पूरे समाज का स्वामित्व होता है। अर्थात इस अर्थव्यवस्था में इन उत्पादन के साधनों पर समाज का अर्थात सरकार का कंट्रोल होता है और वह अपने देश की आवश्यकताओं के अनुसार इनका प्रयोग करती है। इस अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन कार्य किए जाते हैं वो सामाजिक लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं, व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से नहीं किए जाते। इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है सामाजिक स्वामित्व। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है, सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट है सामाजिक लाभ। तो
समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन कार्य किए जाते हैं, उत्पादन किए जाते हैं, वो सामाजिक लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किए जाते हैं, व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से नहीं किए जाते। नेक्स्ट है आर्थिक समानता। तो इस अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत लाभ को समाप्त करके आर्थिक समानता लाने का प्रयत्न किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष का अंत। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दो वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं, संपन्न वर्ग और निर्धन वर्ग, और इन दोनों वर्गों के बीच आपसी संघर्ष चलते रहता है और इस अर्थव्यवस्था में इस संघर्ष का, स्पर्श संघर्ष का अंत हो जाता है। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में कुछ आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए लोग स्वतंत्र होते हैं और कुछ आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व पाया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र का भी और निजी क्षेत्र का भी। और जो उत्पादन है वो लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों उद्देश्य से किए जाते हैं। उत्पादन, इस अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन किए जाते हैं वो लाभ के लिए भी और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से भी किए जाते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक तरह से पूंजीवाद और समाजवाद की मिश्रित व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। तो इस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अस्तित्व पाया जाता है, निजी क्षेत्र का भी और सार्वजनिक क्षेत्र का भी। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता। तो कुछ आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए लोग स्वतंत्र होते हैं इस अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट है नियोजित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट है सीमित प्रतियोगिता। क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का ही अस्तित्व पाया जाता है, इसलिए एक सीमा तक प्रतियोगिता पाई जाती है। धन्यवाद।